नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। 66 सीटें बीजेपी ने 75 में जीत ली हैं। लेकिन आखिर क्या जातिगत समीकरण बैठा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको इस चर्चा से पहले ये बता देते हैं कि हर हफ्ते यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर एक विशेष कवरेज आपके सामने लेकर आ रहा है, जिसमें आपके साथ डिटेल स्टोरीज होंगी, एक्सपर्ट की राय होंगे और बड़ी राजनीतिक खबरें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यूपी किसके साथ। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने उस खबर की तरफ कि आखिर ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने अपना सामाजिक संतुलन साधा है। तो ये समझ लीजिए कि 66 सीटों में बीजेपी ने सबसे ज्यादा, अगर बीजेपी से कोई जीत कराया है तो ओबीसी, दलित, अति पिछड़े जीत कराए हैं। 66 में 25 सीटें सवर्णों के खाते में गई हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 15 ठाकुर जिलाध्यक्ष बने हैं, 6 ब्राह्मण हैं, 2 वैश्य बनाए गए हैं और 2 भूमिहार बने हैं। बाकी सभी सीटों पर या तो पिछड़े जीते हैं या फिर दलित। समाजवादी पार्टी से जो 5 पंचायत जिला अध्यक्ष चुने गए हैं वो सभी यादव हैं। यानी कि बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधा है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपने वोट बैंक को ही साधा है। हालांकि बीजेपी के लिए देखने वाली बात यह है कि इस बार उनके कोटे से 8 जाट और 4 यादव जीते हैं, जबकि 5 यादव समाजवादी पार्टी से जीते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का जो दांव है वो उनके समीकरणों के हिसाब से सटीक बैठता दिखाई देता है। अगर आप डिटेल देखें तो उसमें 15 ठाकुर, 6 ब्राह्मण, 2 भूमिहार और 2 वैश्य, जबकि ओबीसी समुदाय में बीजेपी से 6 कुर्मी, 8 जाट, 4 यादव, 3 गुज्जर और 2 लोध जीते हैं। इसके अलावा चौरसिया, लोहार, कश्यप, मौर्य और शाक्य समाज से भी एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर आए हैं। 15 इसके अलावा ऐसे जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं जो दलित हैं। यानी कि दलितों की तमाम सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर कब्जा किया है। ये अलग बात है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये सरकार का चुनाव, ये तमाम आरोप लगे, लेकिन इस चुनावी रिजल्ट से एक चीज़ निकलता है कि बीजेपी ने बड़े ही बेहतर तरीके से अपने पूरे समीकरण को साधा है और उनके जीते हुए उम्मीदवार में एक वो गुलदस्ता दिखाई देता है जिसमें सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है। जबकि समाजवादी पार्टी ने हालांकि सबसे ज़्यादा टिकट यादव समाज के लोगों को दिया था, पिछड़ों को भी दिया था, लेकिन जीत कर आने वालों में सिर्फ यादव ही वहां जीत करके आए हैं। एक बात इस पूरे जीत से साफ हो गया कि बीजेपी अब इसे एक मुद्दा बनाएगी और ये दिखाएगी कि कैसे आज भी वही सभी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करती है और समाजवादी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाएगी, ये ठीकरा फोड़ेगी कि फिर ये एक जाति की पार्टी का ही प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है। हालांकि फिलहाल अभी कहना बहुत जल्दीबाजी है कि इस चुनाव के बाद क्या बीजेपी एक बार फिर बम्पर जीत की ओर बढ़ेगी। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ के जो वोट हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही ज़्यादा जाएंगे। बीजेपी इस चुनाव से अपने वोट बैंक को साधने में जुटी है। हाँ, एक बात और, सवर्णों में सबसे ज़्यादा 25 में 15 ठाकुर जीते हैं और इस पर बीजेपी को सफाई देनी पड़ सकती है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।